सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, Q&A 16 यानी कि सवाल आपके जवाब MHMUK की इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोइन शमसी। आज के वीडियो में भी आप कुछ दोस्तों के सवालों के जवाब पाएंगे और उससे आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी, जैसे कि हमारे हर वीडियो से आपकी बढ़ती ही रहती है। सबसे पहला सवाल प्रकाश जे साहब का आया है। ये कहते हैं कि बेउलामा का अर्थ क्या है। तो प्रकाश जे साहब, बेउलामा शायद आपने गलत लिख दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस तरह का कोई लफ्ज़ है, मुझे तो नहीं लगता, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। अगर आप सेंटेंस पूरा लिख दें तो मैं समझ जाऊँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। उलमा तो कुछ नहीं होता, हाँ उलमा ज़रूर होता है, जिसे उलेमा कुछ लोग कह देते हैं और ये गलत है, ये मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में। उलेमा कुछ नहीं होता, उलेमाओं भी कुछ नहीं होता, उलमाओं भी कुछ नहीं होता। उलमा शब्द होता है उलमा, यानी कि विद्वान, एक से ज़्यादा विद्वान लोग। आलिम का बहुवचन है। आलिम का मतलब होता है ज्ञानी, यानी ज्ञान रखने वाला, यानी कि जिसके पास जानकारी हो, जिसको इल्म हो किसी चीज़ का, वो उस चीज़ का आलिम हो गया। और आलिम का बहुवचन यानी कि प्लूरल, यानी कि आलिम की जमा उलमा है। उलमा यानी विद्वान जन, विद्वजन। लेकिन बेउलामा मैं नहीं समझता कि ये कोई शब्द होगा या कोई टर्म होगा। फिर भी आप सेंटेंस लिखिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल लेने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने लाइक का बटन इस वीडियो पर अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और फिर देखते रहिएगा इस वीडियो को और जानकारी हासिल करते रहिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन कभी नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, यानी कि कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन लिखा ज़रूर करें। हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। माई हिंदी माई उर्दू को दूर दूर तक फैलाएं ताकि सबका भला हो, सबका फ़ायदा हो। अगला सवाल है ZEBIG 566 ZEID से। ये पूछते हैं कि अस्थाई है या अस्थाई। मुझे लगता है कि ये जानना चाहते हैं कि अस्थाई शब्द में उर्दू में सीन आएगा या से आएगी। तो साहब आपको बता देते हैं, अस्थाई शब्द में सीन आएगा, से नहीं आएगी। अस्थाई यानी कि टेम्परेरी, यानी कि आर्जी कहते हैं उर्दू में, वक्तिया। अस्थाई इसका ऑपोजिट है स्थाई। स्थाई परमानेंट और अस्थाई टेम्परेरी। कुछ लोग स्थाई को अस्थाई बोलते हैं और अस्थाई को अस्थाई बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मैं एक बार एक वीडियो में बता चुका हूँ, तफसील के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अस्थाई को उर्दू में सीन के साथ लिखते हैं, अस्थाई। इनकी एक और डिमांड है, ये कहते हैं कि बोर्ड बेहतर है, आप उर्दू हिंदी सिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें और ज़्यादा तेज़ी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझाया करें ताकि समझ में आ सके। ठीक है साहब, अब ये भी कोशिश रहेगी कि आराम से समझाएं। वैसे मैं बहुत जल्दी तो अब नहीं बोलता हूँ, पहले बोलता था, लेकिन फिर भी अगर आपको शिकायत है तो मैं और आराम से बोलने की कोशिश करूँगा, बशर्ते बाकी लोग नाराज़ ना हो, बोर ना हो और वीडियो छोड़कर भाग ना जाएं। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माई हिंदी माई उर्दू देखते रहिए। अगला सवाल नीतिका त्यागी का है। ये कहती हैं कि तू कुजा मन कुजा पर ज़रूर वीडियो बनाइए। बिल्कुल नीतिका, ज़रूर बनाएंगे। पिछली बार भी हमने एक अपने साथी से वादा किया है, आपसे भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तू कुजा मन कुजा रचना पर पूरा का पूरा अर्थ बताता हुआ वीडियो, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आगे इन्होंने लिखा है कि मीर तकी मीर की रचना पर वीडियो बनाइए। नीतिका, आपने ये नहीं लिखा कि किस रचना पर वीडियो बनाएं। अगली बार स्पष्ट लिखिएगा, तब हम उस रचना के बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। संजय खुराना का कमेंट आया है, सवाल आया है। ये जानना चाहते हैं कि असल तन और वकल तन में फ़र्क क्या है। असल तन और वकल तन। भाई संजय साहब, आपने जिस तरह से लिखा है उस तरह से तो मेरी समझ में असल तन और वकल तन ही आ रहा है, लेकिन ये दोनों ही अल्फाज मेरे लिए थोड़े से नए हैं, थोड़े हैरान करने वाले हैं। मैंने कोशिश की मुझे मिल जाएं, लेकिन अभी तक नहीं मिल सके हैं। रिसर्च जारी है, जैसे ही मिलेंगे आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझे इन दोनों के वाक्य यानी कि सेंटेंसेस लिख कर भेज दें। वैसे एक शब्द असलन तो होता है, असलन। असलन का मतलब होता है असल में, वाकई, यथार्थतः, असलन। लेकिन असलतन और वकलतन मुझे नहीं मिले। पूरा वाक्य भेजिए, दोनों के पूरे वाक्य भेजिए, तब मैं बताने की कोशिश फिर से करूंगा। बस आज यहीं तक फ़िलहाल तो इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आऊँगा लेकर कुछ और जानकारी हिंदी और उर्दू के बारे में। सलाम हिंदुस्तान।